हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 11 रिडॉक्स रिएक्शन। और पिछले वीडियो में बात किए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस एंड ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सिखाए थे। ठीक है, आज बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा ही आएगा 100%। 3 नंबर का देखो, बैलेंसिंग द रिडॉक्स रिएक्शंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा ये बैलेंस the redox reactions, बैलेंस द redox रिएक्शन। ये दो मेथड होता है बेटा, एक होता है एसिडिक मीडियम, एक होता है बाय एसिडिक मीडियम, एक होता है एसिडिक मीडियम बैलेंस करें, एक होता है बेसिक मीडियम बैलेंस करें। बाय बेसिक मीडियम, और बेसिक मीडियम को ही बोलते हैं अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीडियम, अल्कलाइन मीडियम। आज हम बात करते हैं एसिडिक मीडियम की बात करेंगे, बाद में बात करेंगे बेसिक मीडियम के बारे में। ठीक है, इसको लिख कर एक क्वेश्चन देते हैं और उसको क्या करना, हमको बैलेंस करना एसिडिक मीडियम से। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन और एनसीईआरटी क्वेश्चन से लिखा हुआ, देखो क्वेश्चन से Cr2O7 -2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से एक्वस के फॉर्म में है, प्लस क्या है बाबू, प्लस SO2 है, किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, इधर गया है और लिख दिया Cr+3 एक्वस फॉर्म, प्लस लिखा हुआ है आपका SO4 -2, SO4 -2 एक्वस फॉर्म में, और लिख दिया इसको कि बाय एसिडिक मीडियम में बैलेंस कीजिए। बाय एसिडिक मीडियम में क्या कीजिएगा, उसको बैलेंस कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया रहेगा, बोलेगा एसिडिक मीडियम बैलेंस कीजिए इसको, या बेसिक मीडियम बैलेंस कीजिए। सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी चीज़ को बैलेंस कर लीजिए। तो भाई यहाँ क्रोमियम की तो देखो 2 है, यहाँ क्रोमियम 1 है, तो इसको 2 कर दो, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी चीज़ को बैलेंस कर देना। यहाँ सल्फर भी 1 है, यहाँ सल्फर भी 1 है, कोई दिक्कत। अब रूल है, पहला रूल एसिडिक मीडियम में, पहला रूल है स्टेप 1, ध्यान देना। स्टेप 1 में रूल है हाफ ऑफ द क्वेश्चंस, हाफ ऑफ द इक्वेशन को आधा कीजिए। देखो तो यहाँ भी क्रोमियम है, यहाँ भी क्रोमियम है, मतलब ये वाला पार्ट यहाँ आएगा, ये वाला पार्ट, दोनों क्रोमियम है। देखो क्या हो गया, देखो तो ये Cr2O7 -2 एक्वस से कहाँ जा रहा है, देखो तो 2Cr+3 चला जाएगा एक्वस के फॉर्म में, कोई दिक्कत। यहाँ भी सल्फ़र है, यहाँ भी सल्फ़र है, तो ये वाला, ये सल्फ़र कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा SO4 -2 में। तो बता क्या हुआ, देखो तो ये SO2 है गैस के फॉर्म में, कहाँ जा रहा है, देखो बाबू SO4 -2 एक्वस के फॉर्म में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा सबसे इम्पोर्टेंट है स्टेप 2। स्टेप 2 होता है ऑक्सीजन बैलेंस, याद रखना। ऑक्सीजन बैलेंस का रूल है जिधर ऑक्सीजन कम रहता है दोनों तरफ में, जिधर ऑक्सीजन कम रहेगा उधर वाटर जोड़ेंगे। देखो इधर कितना ऑक्सीजन है, 7 है, इधर 1 भी नहीं है, तो किधर कम, इधर कम, जिधर कम रहना उधर वाटर जोड़ना, इधर ऑक्सीजन कम रहेगा उधर वाटर जोड़ना, इधर वाटर जोड़ेंगे। तो बता क्या लिखे हैं, ध्यान देना। Cr2O7 -2 ये आपका एक्वस के फॉर्म में है, ये क्या है, देखो तो क्या हो गया 2Cr प्लस Cr का मतलब क्रोमियम, ये आपका एक्वस के फॉर्म में है, प्लस वाटर को जोड़ देना, जिधर ऑक्सीजन कम रहेगा उधर वाटर जोड़ देना एसिडिक मीडियम में। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस कर देना, कितना ऑक्सीजन, देखो यहाँ 7 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 ही है,
क्या करें इसको हम लोग 7 कर देंगे, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब दोनों में देखो तो दोनों में किधर ऑक्सीजन कम है, जिधर ऑक्सीजन कम रहेगा एसिडिक मीडियम उधर वाटर जोड़ेंगे, इधर कम है देखो, इधर कम है 2 इधर 4 है, इधर वाटर जोड़ देंगे तो बता क्या हो जाएगा। देखो तो SO2 गैस प्लस वाटर को जोड़ देना और बता क्या हो जाए, ध्यान देना आपका ये SO4 -2 एक्वस हो जाएगा। वाटर को जोड़ो बाबू, जोड़ दिए। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करो, कितना ऑक्सीजन है 4 है, तो 2 और 1 3 है, तो 2 लगा दो, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद बेटा इसको लिखो पहले, चलो ये लिखने के बाद ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद हम बेटा हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। स्टेप आपका 3, हेडिंग 2 स्टेप 3, आपका स्टेप 3 में बेटा हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, देखो इधर हाइड्रोजन कितना, देखो तो 7 2 जा 14 है, तो जिधर वाटर नहीं जोड़े उसका ऑपोजिट उतना H+ जोड़ना, तो 7 दूनी 14 है, तो उसके ऑपोजिट क्या करें, उतना H+ आयन को जोड़ना। बता क्या हो जाए, देखो तो आपका Cr2O7 -2 आपका एक्वस प्लस कितना आ जाएगा 14 है, तो उसके ऑपोजिट इधर वाटर न जोड़े उसका ऑपोजिट उतना H+ आयन को जोड़ना, मतलब कितना आ जाएगा बताओ, ये 14H+ हो जाएगा। और इधर कितना देखो कितना हो जाएगा 2Cr प्लस 3 एक्वस प्लस आपका 7H2O हो जाएगा। इसमें देखो बेटा कितना है 4 हाइड्रोजन, तो जिधर वाटर नहीं जोड़े उसका ऑपोजिट उतना H+ जोड़ना, तो इधर क्या करेंगे 4H+ को जोड़ेंगे, तो बता क्या हो जाएगा। देखो तो आपका CO2 गैस प्लस बेटा कितना 2H2O, इधर कितना देखो तो आपका SO4 -2 एक्वस प्लस कितना हो जाएगा 4H+ हो गया। तो हम कर लिए ऑक्सीजन बैलेंस भी कर लिए और हाइड्रोजन बैलेंस कर लिए। उसके बाद रूल क्या है, तो याद रखना स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 है चार्ज बैलेंस, याद रखना बेटा स्टेप 4 है चार्ज बैलेंस। चार्ज बैलेंस, चार्ज बैलेंस के लिए हम इधर क्रोमियम और इधर क्रोमियम का निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे दोनों तरफ का। तो निकाल लो बेटा Cr2O7 -2, तो कितना क्रोमियम 2 क्रोमियम है, कितना हो जाएगा 2x होगा। एक ऑक्सीजन का होता है -2, 7 का कितना हो जाएगा बता -14 इक्वल टू पर कितना माथा पर -2 है, अगर +2 तो इक्वल टू +2 होता है, कुछ नहीं होता तो इक्वल टू 0 होता है, -2 है तो -2 लिखेंगे। तो 2x इक्वल कितना हो जाएगा -2 + 14, तो 2 क्रोमियम का बेटा कितना निकल जाएगा देखो 12, 2 क्रोमियम का। और यहाँ देखो बेटा कितना है 2 क्रोमियम, 1 क्रोमियम का +3, 2 क्रोमियम कितना हो जाएगा 2 क्रोमियम कितना हो जाएगा बताओ +6 हो जाएगा। देखो ना 1 क्रोमियम का +3 है, 2 क्रोमियम कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा। बेटा देखो तो यहाँ 2 क्रोमियम का 6 है और 2 क्रोमियम का 12, कितना का डिफरेंस है। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बड़ा को छोटा सा माइनस करो, मतलब 12 - 6 कितना हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन उधर जोड़ना है जिधर हम लोग H+ आयन जोड़े, याद रखना जिधर हम लोग H+ आयन जोड़े उतना आपको 6 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है ऐड करना है। तो इधर ऐड कर दो, इधर बता कितना हो जाए। देखो तो ये Cr2O7 -2 एक्वस फॉर्म प्लस कितना 14H+, जिधर H+ जोड़े उधर इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, कितना 6 इलेक्ट्रॉन, इसको मिटा देते हैं। अब बता कितना हो गया, देखो तो इधर 2Cr + 3 प्लस बेटा 7H2 हो गया। अब यहाँ चार्ज बैलेंस करेंगे, इसको देखेंगे तो इधर SO2 है, यहाँ पर S का निकालेंगे, यहाँ भी S का निकालेंगे। निकालते हैं SO2 में S का निकालते हैं, X मान एक ऑक्सीजन का -2, 2 कितना होगा -4 इक्वल टू कितना 0, कुछ नहीं है ऊपर में, तो X इक्वल टू 4, मतलब सल्फर का 4 निकला। यहाँ देखो कितना निकले बता SO4 -2, S का निकालो X, एक ऑक्सीजन का -2 तो 4 कितना हो जाएगा -8 इक्वल टू कितना -2 हो जाएगा। X इक्वल टू -2 + 8 कितना निकल जाएगा 6, तो बड़ा को छोटा सा माइनस करो, तो 6 - 4 कितना बेटा 2,
तो 2 इलेक्ट्रॉन उधर जोड़ना जिधर हम लोग H प्लस आयन को जोड़े, किधर जोड़े हम लोग, इधर जोड़े, जोड़ दो। अब इसको मिटा देते हैं, तुम लोग लिख लेना वीडियो को रोक के। तो कितना होगा बताओ, SO2 गैस प्लस कितना बेटा 2H2O, इधर कितना देखो तो ये SO4 - 2 एक्वस प्लस 4H प्लस और कितना 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते याद रखना, इधर 6 है बेटा, यहाँ 2 है, कैसे बैलेंस करोगे देखो तो इसको सिंपली इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएगा। जैसे बैलेंस होगा तो ये 6 इलेक्ट्रॉन और 3 2 6 कट जाएगा। अब सबको जोड़ दो और ये 3 से सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले इधर जोड़ो, पहले क्या लिखेंगे देखो बेटा, जो क्या है Cr2O7 - 2 एक्वस फॉर्म प्लस बेटा कितना है 14H प्लस, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा प्लस 3SO2 गैस और कितना हो जाएगा 3 दूने कितना हो जाएगा 6 वाटर हो जाएगा। अब इधर जोड़ते हैं, कितना देखो तो 2Cr प्लस 3 और कितना है 7H2O है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो अब कितना हो जाएगा 3SO4 - 2 प्लस 4 थे कितना 12H प्लस हो जाएगा। लिख लो, लिख लिया, इसको लिखो पहले। इसको करते हैं स्टेप 5 में चेक चार्ज को चेक करते हैं, चेक चार्ज स्टेप 5 बेटा क्या है, चेक चार्ज को चेक करते हैं। कैसे करते हैं, ये मोल को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ ना मतलब ये 1 है ना, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा बताओ -2 हो जाएगा, या 14 या कुछ ना मतलब +1, 14 से +1 मतलब कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। या देखो 3 या कुछ ना मतलब 0 है, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 0 होगा, या 6 से या कुछ नहीं मतलब 0 है तो 6 गुना 0 मतलब कितना, ये भी 0 होगा। इधर देखो तो 2 या कितना 3, 2 या कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। हमें देखो तो 7 या कुछ नहीं मतलब 0 है, 7 गुना 0 मतलब ये भी 0 हो गया। अब देखो 3 या -2, 3 दूने कितना -6 हो गया। अब देखो तो ये कितना 12 है या +1 है, 12 × +1 कितना हो जाएगा +12 हो जाएगा, है ना। अब देखो तो 14 में 2 गया कितना बचेगा, ये 12 बचेगा। इधर देखो तो ये प्लस माइनस कट जाए, सिर्फ 12 बचे। देखो लेफ्ट और राइट बराबर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। याद है दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं हो इसका मतलब कहीं गलत कर रहे हैं, लिख लीजिए। एक क्वेश्चन और बनाते हैं, लिख लो, मिटाते हैं। एसिडिक मीडियम में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे बेसिक मीडियम के बारे में। एक क्वेश्चन ज़्यादातर एसिडिक मीडियम एग्जाम में आएगा। दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं इसी का। लिखा बेटा देखो MnO4 - एक्वस फॉर्म प्लस लिखा हुआ है आपका SO2 गैस के फॉर्म में, फिर लिखा हुआ है आपका Mn+2 और लिखा हुआ HSO4 माइनस और बोला है एसिडिक मीडियम में बैलेंस कीजिए। एसिडिक मीडियम में क्या कीजिए, बैलेंस कीजिए, ठीक है। याद रखना बाबू HSO4 माइनस लिखा रहेगा ना, सिंपली इसको लिखना आपका SO4 - 2 लिखना, याद रखना HSO4 माइनस लिखा रहेगा, क्या लिखना SO4 - 2। तो बेटा हम क्या कर देंगे, सिंपली क्या कर देंगे आपका SO4 - 2। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी चीज़ को बैलेंस करो, देखो सब बैलेंस है। Mn यहाँ एगो Mn एक है, सल्फर एगो सल्फर एक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो, अब सबसे पहले रूल क्या है, स्टेप 1 हाफ ऑफ द रिएक्शन। स्टेप 1 क्या बताओ, हाफ ऑफ द इक्वेशन को आधा करो। देखो यहाँ भी Mn यहाँ भी Mn, मतलब ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। यहाँ भी S यहाँ भी S, ये अलग चला जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। एक्चुअली में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है,
देखिए समझाने के लिए बता रहे हैं, यहाँ भी Mn यहाँ भी Mn, ये अलग जगह चला जाएगा, यहाँ S यहाँ भी S, ये अलग चला जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो कर दो क्या, देखो तो MnO4 माइनस एक्वस कहाँ कन्वर्ट होगा बेटा, कहाँ जाएगा ये आपका Mn+2 में चला जाएगा, ये एक्वस के फॉर्म में। चलो ये देखो क्या है, SO2 गैस से ये कहाँ चला जाएगा बताओ, SO4 -2 एक्वस चला जाएगा। स्टेप 1 का ये रूल है। आपका स्टेप 2 में एसिडिक मीडियम में रूल है ऑक्सीजन बैलेंस, और ऑक्सीजन बैलेंस का रूल है जिधर ऑक्सीजन कम रहता है उधर वाटर जोड़ते हैं। देखो तो यहाँ 4 ऑक्सीजन, एको ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन कम रहेगा उधर वाटर जोड़ेंगे, इधर वाटर जोड़ देते हैं। तो बता क्या हो, देखो तो आपका MnO4 माइनस एक्वस फॉर्म, इधर कितना देखो तो क्या हो जाएगा, Mn+2 वाटर को जोड़, और वाटर को जोड़ने के बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। कितना ऑक्सीजन है, 4 है, यहाँ एगो है तो 4 लगा दें, बैलेंस हो गया। अब देखो दोनों के ऑक्सीजन कम है, इधर जिधर कम रहता है उधर वाटर को जोड़ते, जोड़ दो इधर, आपका कितना हो जाएगा, SO2 गैस प्लस आपका वाटर, क्या हो देखो तो SO4 -2 एक्वस। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए बेटा, कितना ऑक्सीजन है, 2 और 3, यहाँ 4, यहाँ 2 लगा तो बैलेंस हो गया, लिख लो यहाँ तक। अब स्टेप 2 हो गया। 3 का रूल है हाइड्रोजन बैलेंस। स्टेप 3 रूल है बेटा एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन बैलेंस। हाइड्रोजन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, ठीक है। और जिधर इधर देखो तो कितना हाइड्रोजन है, 8, तो जिधर हम लोग वाटर नहीं जोड़े हैं उतना उधर H+ जोड़ना, ठीक है। तो इधर 8 हाइड्रोजन है तो इधर क्या जोड़ना, उतना H+ जोड़ना। तो बता क्या हो जाएगा, बताओ आपका MnO4 माइनस एक्वस फॉर्म प्लस क्या हो जाएगा, बता बेटा 8H+, इधर कितना हो जाए देखो तो आपका Mn+2 प्लस क्या हो जाएगा बताओ 4H2। इसमें देखो तो कितना हाइड्रोजन, 4 है, जिधर वाटर नहीं जोड़े उसके उधर उतना H+ जोड़ना। तो इधर कितना जोड़ेंगे, 4H+ जोड़ेंगे। तो देखो क्या है, देखो तो आपका SO2 प्लस क्या है बाबू 2H2, इधर कितना हो जाए देखो तो आपका SO4 -2 प्लस कितना हो जाएगा, 2 2 4, तो 4H+, लिखो यहाँ तक। अब हाइड्रोजन बैलेंस करने के बाद स्टेप 4 में होता है चार्ज बैलेंस। चार्ज को बैलेंस करते हैं। चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ भी Mn यहाँ भी Mn, दोनों क्या निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। निकालो MnO4 माइनस में Mn का निकालेंगे, क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। एक ऑक्सीजन कितना होता है, -2 होता है, तो 4 कितना हो जाएगा, -8 = ऊपर में कितना माइनस, तो -1 हो जाएगा। तो X = -1 + 8 कितना हो जाएगा बता, +7 हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये Mn+2 है, Mn+2, तो X = कितना हो जाएगा, +2। तो कितना का डिफरेंस होगा, तो हमेशा बड़ा को छोटा माइनस करना, 7 - 2 कितना, 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन उधर जोड़ना जिधर हम लोग H+ जोड़े, तो इधर जोड़ देंगे 5 इलेक्ट्रॉन। तो बता कितना हो जाएगा बोलो तुम, इसको मिटा देते हैं, 5 हमको याद आ गया। देखो MnO4 माइनस एक्वस 8H+ प्लस कितना हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन, इधर कितना देखो तो क्या हो जाएगा, Mn+2 प्लस क्या हो गया बाबू 4H2। इसमें देखो, इसमें S यहाँ भी है, दोनों क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। निकालो SO2 में S का निकालो, X होगा एक ऑक्सीजन का -2, 2 कितना होगा -4, ऊपर कुछ है तो 0 होगा, X = 4 हो गया। यहाँ निकालते बेटा SO4 -2 में S का निकालो X, एक ऑक्सीजन का -2, 4 कितना बेटा
-8 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2 + 8 कितना हो गया बताओ 6। तो 6 बड़ा को माइनस करते छोटा को, तो 6 - 4 कितना हो गया 2। 2 इलेक्ट्रॉन उधर जोड़ना है जिधर हम लोग H+ आयन को जोड़े, किधर जोड़े, इधर जोड़े, इधर जोड़ना है, तो जोड़ देते हैं। जोड़ो कितना देखो तो आपका SO2 गैस प्लस कितना 2H2O कितना देखो तो क्या हो गया SO4 - 2 + 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते देखो तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 5, तो कैसे बैलेंस करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 कट जाएगा। अब सबको जोड़ दो, मतलब ये पूरा पूरी 2 से मल्टीप्लाई होगा, पूरा पूरी 5 से मल्टीप्लाई होगा। जोड़ तो कितना देखो तो आपका क्या हो जाएगा 2MnO4- एक्वस के फॉर्म में प्लस 16H+ को जोड़ो 5 से SO2 कितना हो जाएगा 5SO2 गैस प्लस कितना हो जाएगा 10H2। इधर देखो तो 2 से Mn+2 कितना हो जाएगा 2Mn+2 प्लस 8H2O प्लस कितना हो जाएगा बता तो यहाँ पर 5SO4 - 2 एक्वस प्लस 5 चौक 20H+। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं हम लोग, लिखो यहाँ तक। अब लिखते हैं हम लोग चेक चार्ज। चेक चार्ज स्टेप किस में है, इसको लिख दिए। अब स्टेप 6 में लिखते हैं या 5 में लिखते हैं, देखना कौन स्टेप होगा। चेक चार्ज, चार्ज को चेक करो, यहाँ जितना यहाँ मोल रहेगा ऊपर से मल्टीप्लाई करते, 2 या कुछ नहीं मतलब -1, 2 से -1 कितना होगा -2। देखो तो इसको मिटा देते ना, इससे क्या मतलब इसका, जोड़ तो दिए। अब देखो ये 16 या +1, तो 16 + 1 कितना हो जाएगा, ये +16 या 5 या कुछ नहीं मतलब 0, 5 × 0 मतलब 0, 10 या कुछ नहीं मतलब 0, 10 × 0 मतलब 0, ये भी हो गया। इधर देखो तो 2 यहाँ 2 है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, या 8 या कुछ नहीं मतलब 0, या 5 या -2 कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 -10 हो जाएगा, या 20 या +1, तो 20 और +1 कितना हो जाएगा +20 होगा। देखो तो कितना हो जाएगा 16 में 2 गया कितना हो जाएगा 14, या देखो तो कितना हो जाएगा 10 में 20 में 10 गया 10, 10 4 कितना 14, देखो 14 मतलब बेटा LHS = RHS हो गया, मतलब आपका सही बैलेंसिंग है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो। नेक्स्ट वीडियो में बात कर देंगे बेसिक मीडियम का बैलेंसिंग, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाना है, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स एक्शन पढ़ाना भी है, 2-3 क्लास लगेगा। तब तक के लिए बाय बाय।